नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर। यह सवाल उठाया है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने। सोचिए, हमारी पहचान जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें गर्व महसूस कराती है, वही पहचान कैसे हिंसा का एक भयानक हथियार बन जाती है। आखिर ऐसा होता कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझने के लिए अमर्त्य सेन हमें अपने बचपन की एक याद में ले जाते हैं। ये बात है 1940s के दशक की। वो बताते हैं कि कैसे कुछ ही महीनों के अंदर जनवरी में जो लोग बस आम इंसान थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे, वो जुलाई आते आते अचानक कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम बन गए, एक दूसरे के खून के प्यासे। ये जो बदलाव था, इसकी रफ्तार वो चौंका देने वाली थी। और यही याद हमें समस्या की जड़ तक ले जाती है। तो यही वो सवाल है जो हमें परेशान करता है ना? कि आखिर ऐसा होता क्या है? कैसे जो लोग सालों से एक साथ रह रहे होते हैं एक ही गली मोहल्ले में, वो अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी इतिहास की बात नहीं है। आप देखिए, ये आज भी हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया में हो रहा है। तो इसका असली कारण क्या है? अमर्त्य सेन कहते हैं कि इस सारी हिंसा और नफरत की जड़ में एक बहुत बड़ा धोखा है, एक भ्रम। और इसी को वो कहते हैं पहचान का हिंसक भ्रम। आइए समझते हैं कि आखिर ये भ्रम है क्या। तो ये एकल पहचान का भ्रम असल में है क्या? देखिए, ये वो खतरनाक सोच है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि किसी भी इंसान की बस एक ही पहचान होती है, बस एक। जैसे कि वो सिर्फ हिंदू है, या सिर्फ मुस्लिम है, या सिर्फ भारतीय हैं, और उसकी बाकी सारी पहचानें वो सब बेकार हैं, उनका कोई मतलब नहीं। जब हम किसी इंसान को सिर्फ एक लेबल, एक छोटे से बक्से में बंद कर देते हैं, तो हम उसकी पूरी इंसानियत को नज़रअंदाज कर देते हैं, और यहीं से, बस यहीं से हिंसा के बीज बोए जाते हैं। अब जरा इन दो दुनियाओं के फर्क को देखिए। एक तरफ है एकल पहचान का भ्रम। इसका नतीजा क्या होता है? विभाजन, संघर्ष और ये खतरनाक सोच कि हम और वो अलग हैं, अस्वस्थ। और दूसरी तरफ क्या है? अनेक पहचानों की सच्चाई। ये हमें क्या देती है? ये बातचीत का रास्ता खोलती है, समाज में सामंजस्य लाती है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें चुनने की आजादी देती है। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। तो ठीक है, अगर एक पहचान का विचार एक धोखा है, एक भ्रम है, तो फिर सच्चाई क्या है? हमारी असलियत क्या है? अमर्त्य सेन कहते हैं सच्चाई ये है कि हमारी एक नहीं अनेक पहचानें हैं। चलिए देखते हैं इसका असली मतलब क्या है। ये एक बहुत ही सीधी और गहरी बात है। हम सिर्फ एक चीज नहीं है। आप और मैं, हम में से कोई भी सिर्फ एक लेबल नहीं है। हमारी पहचान को आप किसी एक छोटे से बक्से में बंद कर ही नहीं सकते। हमारी हकीकत, हमारी असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा जटिल और खूबसूरत है। जरा एक मिनट के लिए अपने बारे में सोचिए। आप क्या हैं? आप किसी देश के नागरिक हैं, है ना? आप एक बेटे या बेटी, माँ या पिता भी हैं। आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या कलाकार हो सकते हैं। आप कोई खास भाषा बोलते हैं। हो सकता है आपको क्रिकेट पसंद हो या कोई खास तरह का संगीत। ये सब आपकी पहचान है। और इन सब के ऊपर, इन सब से बढ़कर आप एक इंसान हैं। देखिए, एक ही व्यक्ति के अंदर कितनी सारी दुनिया हैं। इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए सेन हमें रवांडा के नरसंहार का एक दर्दनाक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक हुतू मजदूर, वो सिर्फ हुतू नहीं है, वो किगाली शहर में रहता है, वो रवांडा का नागरिक है, वो एक अफ्रीकी है, और वो एक इंसान भी है। सोचिए, जब किसी ने उसे सिर्फ हुतू की नज़र से देखा तो उसकी बाकी सारी पहचानों को, उसकी पूरी इंसानियत को एक झटके में मिटा दिया, और यही त्राजिदी की वजह बना। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि हमारी कई पहचानें होती हैं। पर अमर्त्य सेन की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो इससे एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी असली ताकत सिर्फ इन पहचानों का होना नहीं है। हमारी असली ताकत है ये चुनने की आज़ादी कि हम किस पहचान को कब महत्व दें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमें मिल जाती है या कोई हम पर थोप देता है। नहीं, ये एक सक्रिय, एक एक्टिव प्रक्रिया है। हम अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये तय कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए, कि किस हालात में हमारी कौन सी पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत बहुत बड़ी आज़ादी है। तो सवाल यह है कि हम ये चुनाव करते कैसे? देखिए, इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सभी पहचानों को जानिए, उन्हें मानिए। दूसरा, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, तर्क कीजिए कि किसी खास सिचुएशन में कौन सी पहचान सबसे जरूरी है। और तीसरा, फिर एक्टिवली, जानबूझकर उस पहचान को प्राथमिकता दीजिए। ये कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है। चलिए अब इस पूरी बात को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं कि ये जो एकल पहचान का भ्रम है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे तबाही मचाता है। इसके लिए सेन एक बहुत ही मशहूर और खतरनाक थ्योरी की बात करते हैं, और वो इसे नाम देते हैं सभ्यता की कैद।
आपने शायद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस या सभ्यताओं का टकराव थ्योरी के बारे में सुना होगा। यह सैमुअल हंटिंगटन ने दी थी। उनका कहना था कि आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां होंगी वो देशों के बीच नहीं बल्कि बड़ी बड़ी सभ्यताओं के बीच होंगी, जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन वगैरह। और मानना पड़ेगा ये आइडिया काफ़ी प्रभावशाली रहा है। लेकिन अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये थियरी न सिर्फ गलत है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि ये हम सबको हमारी तथाकथित सभ्यता के एक छोटे से बक्से में कैद कर देती है। ये मानकर चलती है कि अगर आप एक खास सभ्यता में पैदा हुए हैं तो बस वही आपकी एकलौती पहचान है, और इस तरह ये अरबों लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। तो दोनों नजरियों में जमीन आसमान का फर्क है। हंटिंगटन देखते हैं कि दुनिया बस कुछ धर्मों और सभ्यताओं का एक ग्रुप है, पर सेन कहते हैं अरे नहीं, धर्म के अलावा भी तो बहुत कुछ है, हमारी भाषा, हमारा पेशा, हमारी राजनीति सोच। हंटिंगटन लोगों को एक बक्से में बंद करते हैं, जबकि सेन बताते हैं कि हमारी कई पहचानें एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, और नतीजा हंटिंगटन की सोच टकराव को लगभग तय मान लेती है, जबकि सेन की सोच बातचीत और हमारे साझा हितों के लिए दरवाजे खोलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस बांटने वाली विभाजनकारी सोच से बचें कैसे? इसका रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद है? अमर्त्य सेन कहते हैं हाँ, बिल्कुल है, और ये रास्ता हमारी असली ताकत को पहचानने से होकर गुजरता है। तो शांति का, अमन का रास्ता क्या है? ये रास्ता हमारे मतभेदों को मिटाने या उन्हें अनदेखा करने से नहीं मिलेगा। असली रास्ता है ये स्वीकार करने में, ये मानने में कि हम सब की अनेक पहचानें हैं। जब हम ये मान लेते हैं तो हमारी ये अलग अलग पहचानें हमें इतने सारे अलग अलग समूहों से जोड़ देती हैं कि फिर किसी एक लाइन पर हमें बांटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में अमर्त्य सेन के ये शब्द ये हमें हमेशा याद रखने चाहिए। वो कहते हैं कि जब भी हमारे मतभेदों को किसी एक ही खांचे में, एक ही ताकतवर वर्गीकरण में कैद कर दिया जाता है, तो ये हमारी साझा इंसानियत पर एक बहुत ही क्रूर हमला होता है। याद रखिए, किसी को एक पहचान में कैद करना सिर्फ उस इंसान को छोटा नहीं करता, ये हम सब की इंसानियत पर एक हमला है। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज, अभी, इस पल में आप अपनी इतनी सारी पहचानों में से किस पहचान को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे? आपका जवाब जो भी हो, वो सिर्फ आपके बारे में नहीं बताएगा, वो उस दुनिया के बारे में भी बताएगा जिसे बनाने में आप और हम सब मदद कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।